सो हेलो गाइस, तो मैं हूं अमाने और आज हम देखने वाले शॉटगन मानवा को। इससे पहले हम हमारी मानवा की तरफ बढ़े, इस वीडियो पे एक लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और अगर तुम शॉटगन मांगा के और भी पार्ट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अब ज्यादा बकवास न करते हुए सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई लोग सोचो, तुम अपनी क्लास में बैठे हुए हो और सामने एक टीचर पढ़ा रही है एंड तुम फुल्ली फोकस हो पढ़ाई के लिए। वैसे तुम रियल में तो हो नहीं, बट फिर भी इमेजिन करो। एंड तभी तुम्हारी बुलीज तुम्हारे पीछे सिम्पसन्स का फोटो लगा के तुम्हें बुली करना शुरू कर देते हैं एंड तुम इस चीज से इरिटेट होकर खड़े होते हो और अपने टीचर से कंप्लेंट करते हो। बट वो टीचर बोलती है कि बेटा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो इसमें मैं क्या करूँ, ये तो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे? ऑप्शन ए, तुम प्रिंसिपल से कंप्लेंट करोगे। ऑप्शन बी, तुम पुलिस को फेस करोगे। ऑप्शन सी, तो अपने माँ बाप को कंप्लेंट करोगे। या ऑप्शन डी, तुम स्कूल ही छोड़ दोगे। बट नहीं, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन ई। तुम अपने बैग से शॉटगन निकालोगे, अपनी टीचर की तरफ एम करोगे और बोलोगे डाई यू बिच, एंड तुम अपने टीचर की खोपड़ी खोल दोगे। तो इसी के साथ हमारी मानवा शुरू होती है शॉटगन बॉय। एंड अब तक तुम्हें ये सब सुन के लग रहा होगा कि ये मानवा किसके ऊपर है, स्कूल पुलिस के ऊपर। बट नहीं, तुम जैसे जैसे इस मांगा में आगे बढ़ोगे ये मानवा खतरनाक होती जाएगी। तो अब ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा चलते हैं अपनी मानवा के अंदर। तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि स्कूल बस को, जिसके अंदर ऑफ कोर्स स्कूल के बच्चे होंगे जो सबके एक पिकनिक पे जा रहे हैं। एंड तभी वहाँ पर एक स्कूल टीचर सभी बच्चों को चुपचाप बैठने के लिए कहती है। बट नहीं यार, स्कूल पिकनिक पर जा रहे हैं तो हल्ला गुल्ला तो होगा ही। एंड इसी बस में हमारा होमी अकेले एक सीट पर बैठा हुआ है एंड वहाँ पर वो बैठ के अपने मोबाइल में डिस्कॉर्ड चला रहा है। एंड इसी के साइड में हिब्रो नाम से कोई ऐप है एंड उसी ऐप में हमारे एमसी का फ्रेंड उसे मैसेज करता है एंड वो मैसेज करता है कि यार यहाँ पर बारिश होने वाली है, तो तुम्हारे स्कूल वालों ने ट्रिप कैंसिल क्यों नहीं की? बाय द वे, ये कोई लड़की नहीं है, ये एक लड़का है। इसके प्रोफाइल पे से तुम इसे लड़की मत समझ लेना, क्योंकि हमारे एमसी की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं कि उसे कोई लड़की मुंह लगाए। और फिर वो बोलता है कि तू उन बुलीज के साथ अपना रूम शेयर करने वाला है ना, मतलब कि हमारा भी उन लोगों के साथ रहने वाला है जो उसे रोज बुली करते हैं। हाँ, तुम्हें रूम शेयर का मतलब पता ही होगा, बट तुम्हें ये नहीं पता होगा कि उसके बुलीज कौन है। तो ये है हमारे एमसी के बुलीज, जिसमें से ये वाला बंदा अयानो कोजी जैसा दिखता है, बीच वाला जियान जैसा दिखता है और थर्ड वाला सोनियो जैसा दिखता है। एंड हाँ, आगे मैं इन दोनों को जियान और सोनियो ही बोलने वाला हूँ। बाय द वे, इस स्कूल पिकनिक में हमारे एमसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आराम से बैठकर अपना मोबाइल चला रहा है। मगर तभी हमारे होमी के पीछे इन पुलिस का लीडर आ जाता है, जिसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी अयानो के जैसे मिलती है और वो आकर पूछता है कि क्या तुझे रूम स्विच करना है। एंड इसकी शक्ल देख के तुम्हें लग रहा है कि ये बंदा हमारे एमसी को रूम स्विच करने देगा, बट ये फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा है। बट इस बुली का जो राइट हैंड है, जिसके साथ ये बुली हमारे एमसी को रूम स्विच करने के लिए कह रहा है, वो सामने से ही ना बोल देता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने हाँ बोला तो अयानो को जी तो इसे पेल देगा। बाकी ये सब बकचोदी करते हुए फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पर जाते ही उनके साथ एक बुरा हादसा हो जाता है। मतलब कि टीचर्स सारे बच्चों से उनके फोन्स ले लेते हैं। ये सुन के वहाँ पर जितने भी बच्चे थे वो सारे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही जरिया था टाइम पास करने का। बट यार, तुम लोग पिकनिक पे आए हो तो घूमो, नाचो, गाओ, फोन क्या देखना है तुम लोगों को। बाय द वे, हमारा एमसी अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज कर देता है कि सबके फोन जमा हो रहे हैं तो मैं तुझसे बात नहीं कर पाऊंगा। एंड सामने से जवाब आता है मेक इट बैक इन वन पीस। मतलब कि भाई एक ही मानवा में इतने सारे रेफरेंस, पहले तो अयानो कोजी का रेफरेंस, फिर डोरेमोन का और अब वन पीस का। मैं मजाक कर रहा हूँ, इसकी मीनिंग होती है ये मेरे पास पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं है। तभी वहाँ पर एक मिलिट्री मैन आता है और बोलता है हम यहाँ पर मजाक मस्ती करने नहीं आए हैं, तो क्या यहाँ पर हम जंग लड़ने आए मॉन्स्टर से? हाँ है तो ऐसा ही, बट ये एक पिकनिक ट्रिप है यार, तो तुम यहाँ पर आकर ऐसा भाषण क्यों दे रहे हो? जिसके बाद वो मिलिट्री मैन बहुत बड़ा भाषण देता है जिसको सारे के सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर रहे हैं। तभी वो जनरल ऑफिसर कहता है कि तुम लोग, हाँ जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सभी 30 जंपिंग जैक्स करेंगे एंड जिसने भी लास्ट नंबर काउंट करा उसके तो खैर नहीं। तो अब सारे के सारे बच्चे जंपिंग जैक करना शुरू कर देते हैं एंड यहाँ पर हमारा जियान बोल रहा होता है कि आई स्वेयर, अगर किसी ने लास्ट नंबर काउंट करा ना तो मैं तो उसे मार ही दूंगा, क्योंकि उस जनरल ने कहा था कि अगर किसी ने भी लास्ट नंबर काउंट करा तो सारे बच्चों को पनिशमेंट मिलेगी। एंड लास्ट नंबर कौन काउंट करेगा? हमारा एमसी यार। जिसके बाद पुलिस इसे बहुत मारते हैं एंड पुलिस ने उसे इतना मारा है फिर भी उसे वो छोड़ते नहीं है। वो बोलते कि तू रात भर बैठ के मच्छर मारेगा एंड अगर मुझे किसी भी एक मच्छर ने काट भी लिया ना तो मैं तो तुझे मार ही दूंगा। एंड भाई रात भर बैठ के हमारा बंदा मच्छर मार रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लड़कियों के ऊपर, जो कि किसी परफॉर्मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर कोई कॉन्सर्ट होने वाला है, जिसके लिए ये सब लड़कियां अपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही हैं। बट इन्हीं में से एक लड़की होती है मीरा, जो कि इन सब की लीडर है। एंड वो बोलती है तुम लोग सालो सही से प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं, कल के कॉन्सर्ट में हमें जीतना है। तभी सामने से एक लड़की बोलती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है प्रैक्टिस के लिए, ऊपर से कल रात तुमने सॉन्ग चेंज करा दिया, मतलब कि ये लोग किसी डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड एट द लास्ट मोमेंट मीरा ने सॉन्ग ही चेंज करने का डिसाइड कर लिया, तो अब लग गए इन सबके। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और वो बोलता है कि तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं कल के कॉन्सर्ट के लिए। और ये सुन के वो लड़का यहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो बोलता है कि जल्दी सो जाना। एंड एट दिस मोमेंट मीरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है, तो वो बोलती है तुम लोग प्रैक्टिस करो, मैं वॉशरूम से होके आई। एंड ये यहाँ पर फ्रेश तो नहीं हो रही है, ये यहाँ पर सिगरेट फूक रही है। मतलब कि सिगरेट नहीं है, वेब है। आजकल के लोग फूकते नहीं है क्या वो? अब मुझे मत पूछना कि मुझे
कैसे पता? मैंने रिसर्च करी यार तुम लोगों के लिए। एंड तभी वॉशरूम का गेट खुलता है तो मीरा को लगता है कि टीचर आई होगी, तो अब तो पकड़ी गई। एंड इसी के साथ मानव में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो आया है वो कोई टीचर नहीं है। फिर मीरा ऊपर देखती है एंड उसे जो ऊपर दिखता है उसे देखकर मीरा पूरी तरीके से कांप जाती है। तो ये है हमारा एमसी और इसका नाम है गिवान। एंड मैंने अभी नोटिस किया कि मैंने पहले पार्ट में इसका नाम ही नहीं बताया था। मैं पूरे पार्ट में इसे एमसी या मेन कैरेक्टर बोल रहा था। तो इसका नाम है गिवान एंड ये हमेशा क्लास में बुली होते रहता है इन लोगों से। और इन लोगों का लीडर है ये बंदा जिसका नाम है सियोंगबिन। तो हमने पार्ट 1 में देखा था कि हमारा एमसी और उसके स्कूल के कुछ बच्चे या फिर उसके क्लास के कुछ बच्चे एक स्कूल ट्रिप पर जाते हैं। एंड एक चीज जो मैंने पार्ट 1 में कवर नहीं की थी वो है कि जब हमारा एमसी बस में होता है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा होता है फोन पर, मतलब की मैसेजेस पर। एंड उसका बेस्ट फ्रेंड बोलता है, क्या तूने सुना जो मारिया फ्रॉम स्काई सीरीज है उसका लास्ट एपिसोड एक मूवी की तरह आने वाला है। एंड ये देखो उसका टीजर भी आ चुका है। जिसके बाद वो हमारे एमसी को एक टीजर की लिंक भेजता है एंड हमारा गिवान उसे इग्नोर कर देता है जैसे मैंने पार्ट 1 में किया था। बट ये मारिया फ्रॉम स्काई जो सीरीज है जिसका लास्ट एपिसोड एक मूवी की तरह आने वाला है, ये मूवी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है स्वीट होम के अंदर, खास करके स्वीट होम के एमसी के लिए। एंड मैंने इस मूवी के बारे में पिछले पार्ट में नहीं बताया था, तो मैंने तुम्हें अभी बता दिया। बाकी अब वापस अपने रिकैप पर आते हैं। तो हमारा एमसी इनके साथ इस ट्रिप पर आता है एंड इनसे बुली होता है। और कैसे बुली होता है, ये रात भर बैठ के इनके लिए मच्छर मार रहा होता है। एंड बुली उसमें भी बोल रहे होते हैं कि धीरे मार, मतलब कि हमारा एमसी मच्छर मार रहा होता है जहाँ पर ऐसी क्लैप बजती है ना। एंड बुली उसे बोल रहे होते हैं कि क्लैप भी धीरे कर। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है कुछ लड़कियों की तरफ जहाँ पर वो डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। एंड इन लड़कियों की जो लीडर होती है वो परेशान हो जाती है क्योंकि ये डांस सही से कर ही नहीं रहते हैं। तो वो लीडर बोलती है कि तुम प्रैक्टिस करो, मैं 2 मिनट में आई। जिसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और सिगरेट फूकने लगती है। बट तभी वहाँ पर कोई तो आता है और इसका गुड नाइट हो जाता है। एंड यहाँ पर कौन आया था और ये किसने किया था ये हमें आगे पता लग ही जाएगा। अब आते हैं हम प्रेजेंट में जहाँ पर हमारा जियान आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड इसका एक भी निशाना सही नहीं लग रहा होता है। एंड जब यहाँ पर इसका दोस्त सुनियो आता है और बोलता है भाई तुझसे तो ना पाएगा। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने आगे स्टोरी में जियान और सुनियो ही बोलने वाला हूँ, बिकॉज इनके रियल नेम मुझे याद नहीं है। एंड मुझे जियान और सुनियो जैसे ही लगते हैं, पता नहीं क्यों। तो अब जियान पूछता है कि सियोंगबिन कहाँ है। एंड ये बताता है कि सियोंगबिन को एनीमिया हो गया है तो वो अभी नर्स ऑफिस में है। एंड ये एनीमिया क्या होता है मुझे भी नहीं पता, तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तुम देख लेना। अब वापस हमारी स्टोरी पर आते हैं जहाँ पर हमारा जियान बोलता है, क्या तुझे सच में लगता है कि उसे एनीमिया हुआ होगा। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किसी ने परफेक्टली टारगेट को हिट किया है। एंड ये किया है इस लड़की ने जिसका नाम है शिनयोंग। एंड हम देख सकते हैं कि इसका दिल आ गया है शिनयोंग पे। एंड इसका फ्रेंड बोलता है कि भाई तू उसे बता क्यों नहीं देता। तभी अपना जियान बोलता है कि तुझे पता है ना मैं ये नहीं कर सकता हूँ। जिस वजह से इसका दोस्त इस पर हंसने लगता है और अपना जियान अभी भी तीर मारने की कोशिश कर रहा होता है। एंड इसने 4 तीर मारे हैं जिसमें से सिर्फ एक लगा है, वो भी सेकंड लास्ट लाइन में। एंड ये देख के ये हार मान लेता है और बोलता है यार ये सियोंगबिन को यहाँ पर आने की जरूरत क्या थी, वो तो इन गधों को चुपचाप नहीं भी बोल सकता था। जिस पर सुनियो बताता है कि यार सियोंगबिन दूसरों के लिए ना मॉडल है, मतलब कि ये बुली दूसरे लोगों के लिए मॉडल है, पता नहीं क्यों। तभी जियान अपना बो नीचे फेंकता है और कहता है यार मैं परेशान हो गया उसके अजीब हरकतों से। तभी सुनियो बोलता है अच्छा तो ये सब उसके सामने क्यों नहीं बोलता है। एंड कहीं ना कहीं जियान को भी पता है कि अगर उसने कुछ बोला तो सियोंगबिन इसकी वाट लगा देगा। तभी अनाउंसमेंट होता है और सभी बच्चों को कपड़े वगैरह चेंज करके ऑडिटोरियम में आने कहा जाता है क्योंकि अब होने वाला है टैलेंट शो। तभी सीन शिफ्ट होता है इन तीनों पे जहाँ पर अपने गियान और सिनियो तो कपड़े पहन रहे हैं एंड सियोंगबिन की तैयारी तो हो गई है लगता। अब सियोंगबिन के दिमाग में कुछ तो आता है तो उठता है और सुनियो से कहता है ओए तुझे लगता नहीं कि कुछ तो मिसिंग है, ये हमारी पहली ट्रिप है तो हमें इसे मेमोरेबल बनाना चाहिए। तभी इसके साथ वाला बंदा यानी कि सुनियो कहता है तू कहीं पीने वीने की बात तो नहीं कर रहा, पर तुझे याद है ना तूने ही बोला था कि हमें ये सब चीजें लेकर नहीं आना चाहिए, अगर हम पकड़े गए तो गड़बड़ हो सकती है। जिसपे सियोंगबिन बोलता है अच्छा मैंने ऐसा कहा था क्या, बट स्टिल हम एक चीज कर सकते हैं। देख हमारे क्लास के कुछ लॉन्डो ने पीने वीने का सामान लाया था बट टीचर्स ने उन्हें पकड़ लिया और उनके पास जो भी सामान था वो जब्त कर लिया। अब हमें एक फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ स्टाफ रूम में 2 टीचर्स बैठ के पत्ते खेल रहे हैं, जिसमें सामने बैठा जो बॉडी बिल्डर टीचर है वो जीत रहा होता है। एंड फिर वो मोटा टीचर बोलता है भाई तू श्योर तो है ना तूने ये गेम कभी नहीं खेला। जिसपे वो बॉडी बिल्डर टीचर बोलता है हाँ सर ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं ये गेम खेल रहा हूँ, मुझे तो लगता है आप इस गेम में काफी कच्चे हो डायरेक्टरली। जिसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर येलो शर्ट वाली टीचर बोलती है आपको सच में बच्चों को टैलेंट शो देखने नहीं जाना मिस्किम, मतलब कि इन मैडम का नाम मिस्किम है। और फिर ये कहती है नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे पता है रिट्रीट स्टाफ संभाल लेगा उनको। जो सुन के डायरेक्टर ली कहता है मुझे लगता है हमें जाना चाहिए वहाँ पर, बच्चों ने इतनी मेहनत से शो प्रिपेयर किया है तो हमें उनका हौसला बढ़ाने के लिए जाना चाहिए। एंड इस टकलू को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, पीछे अलमारी में जो पीने का सामान रखा है उसे वो चाहिए। और वापस से हम इन तीनों पर आते हैं जहाँ पर सियोंगबिन बोलता है जब मैं स्टाफ रूम के बाहर से जा रहा था तब मैंने डायरेक्टर ली को उस सामान में से एक सिप लेते हुए देखा है, तो हम इस चांस को ऐसे मिस नहीं कर सकते हैं। तो हम में से किसी एक को स्टाफ रूम में
जाके उस लॉकर में से पीने का सामान लाना होगा। तब ये बंदा कहता है कि सियोंगबिन ये काफी रिस्की नहीं होगा, जिस पर सियोंगबिन कहता है हाँ ये रिस्की तो है, बट थोड़ी देर में टैलेंट शो शुरू हो जाएगा जिसमें लड़कियां डांस करने वाली है, तो सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स वही होंगे। और हाँ ये काम रिस्की तो है, बट किसने कहा हम जा रहे हैं, क्यों सही कहा ना मैंने गिवान। एंड तुम गिवान की शक्ल देख ही सकते हो, इसकी तो फुल फट चुकी है। जिसके बाद गिवान पीछे पलटता है और सियोंगबिन गिवान को इतना डेडली लुक देता है और बोलता है अगर तू पकड़ा गया तो इससे हमारा कोई लेना देना ही होगा। जिस पर हमारा गिवान हमारा MC फाइनली इसे ना बोल देता है। एंड गिवान इसकी तरफ देखता है और बोलता है क्या, जिस पे गिवान कहता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता। तभी सियोंगबिन के साथ वाला बंदा कहता है ओए तुझे पिटना है क्या, जिस पे हमारा गिवान अपने घुटनों पर आता है और कहता है सियोंगबिन मैं इस टाइम किसी प्रॉब्लम में नहीं फंस सकता, क्योंकि तुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे डैड इस टाइम हॉस्पिटल में है। एंड अगर उन्हें पता चला कि मैं प्रॉब्लम में हूँ तो पता नहीं वो इतना स्ट्रेस झेल पाएंगे भी या नहीं। जिस पे सियोंगबिन कहता है हाँ मुझे पता है, एंड मुझे ये भी पता है कि तू घर पे अकेला रहता है। आफ्टर ऑल हमने तेरे घर पे पार्टी भी तो करी है, मतलब कि इसके बुलीज ने इसे अपने घर पे भी अकेला नहीं छोड़ा। एंड तुम लोग देख ही सकते हो कि गिवान अपने ही घर में एक कोने में बैठा हुआ है और ये लोग पार्टी कर रहे हैं। बस ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, कुछ बॉटल चुराने की वजह से तुझे स्कूल से थोड़ी ना निकाल देंगे। बट मुझे तुझसे एक बात करनी है, तू अपने फादर की कंडीशन की वजह से डरा, तू मुझसे नहीं डरा। तो चल मुझे एक बात बता, तेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। ए छानियोंग जरा वो मॉस्किटो रिपेल इधर लाना। तो अब बता तेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी दोस्ती या तेरा बाप। एंड अगर तूने कुछ नहीं बताया तो तू ये देख रहा है ना, ये मैं तेरे मुंह में घुसेड़ दूंगा। जिसके बाद हमारा गिवान फुल्ली डर चुका है और वो रोते हुए कहता है हमारी फ्रेंडशिप। जो सुन के सियोंगबिन गिवान को एक जोर का थप्पड़ बजाता है जिससे गिवान इतने दूर जाकर गिरता है। और फिर सियोंगबिन कहता है ओए छानियोंग तूने सुना ना, कितना घटिया बेटा है ये, जरा सी मार के डर से अपने बूढ़े बाप को भूल गया। अगर मैं तेरा बाप होता ना मैं तुझे अपना बेटा बोलने से भी शर्माता। एंड ये सुन के गिवान पूरी तरीके से टूट चुका है। सियोंगबिन और ये लड़का यहाँ से जा रहे होते हैं, बट तभी अपना गिवान खड़ा होता है और कहता है ओए सुन क्या तुझे पता है मुझे तेरे माँ बाप के लिए बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने तुझ जैसा कुत्ता पैदा किया है। तो बस इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। मुझे पता है कि ये वीडियो काफी छोटी है बिकॉज इसके फर्स्ट पार्ट पे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था, बट अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो एंड अगर तुम्हें इसका पार्ट 3 चाहिए तो इस वीडियो पे लाइक करो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो, और इसका पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर तुम्हें जानना है कि इसका पार्ट 3 कब आएगा तो मैं संडे को एक स्पेशल वीडियो डालने वाला हूँ, तो वो वीडियो देख लेना जहाँ पे मैं हफ्ते भर में आने वाली वीडियोस के बारे में बात करूंगा। एंड अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी एनीमे मांगा या फिर मानवा है जो मुझे कवर करनी चाहिए तो उनका नाम भी तुम संडे वाली वीडियो में बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।